देखने वाली आंखों और सुनने वाले कानों को द रिटर्न ऑफ खान में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और फिल्म का विस्तृत विश्लेषण लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की सूचना समय पर मिल सके। कृपया अपनी महत्वपूर्ण राय आज की वीडियो पर कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि हम अपने कंटेंट को और भी बेहतर बना सकें। पूरी गैलेक्सी में गैलेक्टिक सिविल वॉर छिड़ी हुई थी। हर कोने में युद्ध की आग भड़क रही थी और कोई भी सुरक्षित नहीं था। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। एम्परर और उसका खतरनाक सेनापति डार्थ वेडर अपनी गैलेक्टिक एम्पायर से पूरे गैलेक्सी पर कब्जा कर रहे थे। उनकी ताकत और क्रूरता ने कई ग्रहों को घुटनों पर ला दिया था। उनके पास अत्याधुनिक हथियार और विशाल सेना थी जो किसी भी विरोध को कुचलने के लिए तैयार थी। जिन प्लैनेट्स पर एम्पायर का राज था वहां उम्मीदें खत्म होती जा रही थीं। लोग डर और निराशा में जी रहे थे और उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। हर दिन एक नई चुनौती और एक नई मुसीबत लेकर आता था। पर एक बहादुर रेबल अलायंस ऑपरेशन से थोड़ी सी उम्मीद जगी। रेबल अलायंस ने हार मानने से इनकार कर दिया था। वे जानते थे कि अगर वे एकजुट होकर लड़ें तो वे एम्पायर को हरा सकते हैं। रेबल स्पाइज ने एम्पायर के टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट डेथ स्टार में घुसपैठ की थी। ये एक बहुत ही खतरनाक मिशन था, लेकिन वे जानते थे कि यह उनकी एकमात्र उम्मीद थी। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस मिशन को अंजाम दिया। ये प्लैनेट डिस्ट्रॉइंग स्पेस स्टेशन एम्पायर का सबसे बड़ा हथियार था जो एक ही वार में पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। इसकी ताकत इतनी भयानक थी कि इसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। रेबल्स को पता था कि उन्हें जल्दी से कुछ करना होगा। उन्होंने एक रणनीति बनाई और अपने सबसे बहादुर योद्धाओं को इस मिशन पर भेजा। यह एक ऐसा मिशन था जिसमें असफलता का कोई विकल्प नहीं था। चुराए गए डेथ स्टार के प्लान्स में ही उसे खत्म करने का राज छुपा था। यही एकमात्र तरीका था एम्पायर को हराने और गैलेक्सी में आज़ादी लाने का। इन प्लान्स को समझना और उनका सही उपयोग करना ही रेबल्स की सबसे बड़ी चुनौती थी। अब पूरी गैलेक्सी का भविष्य इन बहादुर रेबल्स के हाथों में था। उनकी हिम्मत और दृढ़ संकल्प ही उन्हें इस मुश्किल घड़ी में आगे बढ़ा रहा था। वे जानते थे कि अगर वे सफल होते हैं तो वे लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं। उन्होंने एम्पायर को बहुत बड़ा धक्का दिया था, पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ये सिर्फ शुरुआत थी और उन्हें अभी भी बहुत कुछ करना था। हर जीत के साथ वे और मजबूत होते जा रहे थे। चोरी के प्लान्स रेबल अलायंस तक पहुंचाने थे और डेथ स्टार को तबाह करना था, चाहे कुछ भी हो जाए। यह एक ऐसा मिशन था जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। उनकी सफलता ही गैलेक्सी में शांति और स्वतंत्रता ला सकती थी। प्रिंसेस लेया ऑर्गना, रेबल अलायंस की एक अहम लीडर, को डेथ स्टार के चुराए गए प्लान्स मिले। उनका मकसद था इन प्लान्स को सही सलामत रेबल्स तक पहुंचाना, लेकिन एम्पायर को उनके इस कदम का अंदाजा था। डार्थ वेडर, एक शक्तिशाली सिथ लॉर्ड, ने अपने स्टार डिस्ट्रॉयर को लेया के शिप को रोकने का हुक्म दिया। लेया ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन वेडर की सेना ने उन्हें घेर लिया। इंपीरियल स्टॉर्म ट्रूपर्स ने उनके शिप पर हमला कर दिया और उन्हें और उनके क्रू को बंदी बना लिया। मरते दम तक लेया अपने ड्रॉइड R2-D2 के अंदर डेथ स्टार के प्लान्स और ओबी-वान केनोबी, एक छिपे हुए जेडाई मास्टर, के लिए एक मैसेज छुपाने में कामयाब रही। समय कम होता जा रहा था। लेया बस यही उम्मीद कर सकती थी कि उनका मैसेज ओबी-वान केनोबी तक पहुंच जाए और डेथ स्टार के प्लान्स सही सलामत पहुंच जाए। अब रिबेलियन का भविष्य कुछ छोटे से ड्रॉइड्स के कंधों पर टिका था। R2-D2 और उनका साथी ड्रॉइड C-3PO एक एस्केप पॉड में लेया के पकड़े गए शिप से भाग निकले। वे टैटूइन नाम के एक डेजर्ट प्लैनेट पर उतरे जो गैंगस्टर्स और बाउंटी हंटर्स द्वारा शासित एक लॉलेस दुनिया थी। उनका मकसद था ओबी-वान केनोबी को ढूंढना
और लेया का मैसेज देना। उधर लूक स्काईवॉकर नाम का एक नौजवान टैटूइन पर अपनी बोरिंग जिंदगी से ऊबकर एडवेंचर की तलाश में था। नसीब से उसका सामना R2-D2 और C-3PO से हुआ। ड्रॉइड्स और रिबेलियन से उनके कनेक्शन से उत्सुक होकर लूक ने लेया का छुपा हुआ मैसेज खोज लिया। लूक ने ओबी-वान केनोबी के बारे में कभी नहीं सुना था, पर मैसेज बहुत जरूरी लग रहा था। उसे क्या पता था कि यह अचानक हुई मुलाकात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी और उसे एम्पायर का सामना करने और अपनी डेस्टिनी का सामना करने के रास्ते पर ले जाएगी। ड्रॉइड्स की मदद से लूक ने ओबी-वान केनोबी को ढूंढा, जो टैटूइन पर एक साधु की तरह रहते थे। ये ड्रॉइड्स R2-D2 और C-3PO एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए थे, जो प्रिंसेस लेया ने भेजा था। इस संदेश में लेया ने ओबी-वान से मदद की गुहार लगाई थी, क्योंकि गैलेक्टिक एम्पायर की ताकतें रेबल अलायंस को नष्ट करने की कोशिश कर रही थीं। ओबी-वान ने लूक को चौंका देने वाली सच्चाई बताई। फोर्स का अस्तित्व एक ऐसी एनर्जी फील्ड जो सभी जीवित प्राणियों को जोड़ती है, और लूक के अपने पिता एक जेडाई नाइट जो क्लोन वॉर्स के दौरान ओबी-वान के साथ लड़े थे। उन्होंने बताया कि फोर्स का उपयोग करने वाले जेडाई गैलेक्सी में शांति और न्याय बनाए रखने के लिए लड़े थे, लेकिन अब वे लगभग समाप्त हो चुके थे। ओबी-वान ने लूक को उनके पिता का लाइट सेबर दिया, जो जेडाई का हथियार था। यह लाइट सेबर एक प्रतीक था, एक विरासत जो लूक को अपने पिता की तरह एक महान योद्धा बनने की प्रेरणा देती थी। ओबी-वान ने लूक को बताया कि यह लाइट सेबर केवल एक हथियार नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी थी, एक वादा कि वह फोर्स का सही उपयोग करेगा। उन्होंने बताया कि लूक में भी अपने पिता की तरह जेडाई नाइट बनने की क्षमता है। ओबी-वान ने लूक को फोर्स के बारे में सिखाना शुरू किया, उसे मेडिटेशन और कॉम्बैट टेक्निक्स सिखाई, ताकि वह अपने अंदर छुपी शक्तियों को पहचान सके और उनका सही उपयोग कर सके। अपने पिता की विरासत और प्रिंसेस लेया की मदद की गुहार से प्रेरित होकर लूक ने ओबी-वान का साथ देने और रिबेलियन के लिए लड़ने का फैसला किया। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे अपने घर, अपने दोस्तों और अपने पुराने जीवन को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन लूक ने महसूस किया कि यह उसका कर्तव्य था और वह इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। उनका सफर अभी शुरू ही हुआ था। उन्होंने मिलेनियम फॉल्कन नामक स्पेसशिप में यात्रा शुरू की, जो हान सोलो और चुबाका की थी। यह यात्रा खतरों से भरी थी, लेकिन लूक ने अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर हर चुनौती का सामना किया। लूक को बहुत कुछ सीखना था, पर उनके इस सफर में एडवेंचर, खतरा और एक ऐसे गैलेक्सी में हीरो बनने का मौका था जिसे उम्मीद की सख्त जरूरत थी। उन्होंने कई ग्रहों की यात्रा की, नए एलाइज बनाए और एम्पायर की ताकतों से लड़े। हर कदम पर लूक ने अपने अंदर की शक्ति को और बेहतर तरीके से समझा और उसका सामना करना था। लेकिन एक बात निश्चित थी, लूक स्काईवॉकर का नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा, एक ऐसे हीरो के रूप में जिसने गैलेक्सी को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ हन सोलो को अपने साथ ले लेते हैं, जो एक तेज शिप मिलेनियम फॉल्कन का मालिक स्मगलर था। हन सोलो एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं अच्छाई भी छुपी हुई थी। मिलेनियम फॉल्कन एक ऐसा जहाज था जो अपनी गति और चपलता के लिए प्रसिद्ध था, और इसने कई खतरनाक मिशनों को सफलतापूर्वक पूरा किया था। उनकी मंजिल थी ऑल्डेरान, प्रिंसेस लेया का होम प्लैनेट और रेबल अलायंस का एक अहम जीआरएच। ऑल्डेरान अपनी सुंदरता और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता था, और यह रेबल अलायंस के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ की संस्कृति और परंपराएं बहुत समृद्ध थीं, और यह ग्रह हमेशा से ही स्वतंत्रता और न्याय के लिए खड़ा रहा था। हान सोलो शुरू में तो इनाम के लालच में आकर उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है,
लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह समझने लगता है कि यह मिशन केवल पैसे के लिए नहीं है बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए है। हान सोलो का दिल धीरे धीरे रेबल अलायंस के उद्देश्य के प्रति झुकने लगता है और वह अपने निजी स्वार्थों को पीछे छोड़कर इस महान कार्य में शामिल हो जाता है। हालांकि उनका सफर एक दुखद मोड़ ले लेता है। जब वे आल्डेरान के स्टार सिस्टम में पहुंचते हैं तो उन्हें एक भयानक दृश्य का सामना करना पड़ता है। यह दृश्य उनके दिलों को झकझोर कर रख देता है और उन्हें यह एहसास दिलाता है कि वे कितनी बड़ी लड़ाई में शामिल हैं। आल्डेरान के स्टार सिस्टम में पहुंचने पर उन्हें एक अविश्वसनीय नज़ारा दिखाई देता है। यह नज़ारा उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वे अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। यह दृश्य उनके दिलों में गहरी छाप छोड़ जाता है। वो प्लैनेट गायब था। डेथ स्टार की विनाशकारी शक्ति ने उसे एस्टेरॉइड्स में बदल दिया। आल्डेरान का विनाश रेबल अलायंस के लिए एक बड़ा झटका है। यह घटना उन्हें यह समझने पर मजबूर कर देती है कि एम्पायर की ताकत कितनी भयानक है और उन्हें इसे रोकने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। एम्पायर ने अपनी भयानक ताकत का परिचय दे दिया था और डेथ स्टार की विनाशकारी क्षमताओं के बारे में कोई शक नहीं छोड़ा था। डेथ स्टार एक ऐसा हथियार था जो पूरे ग्रह को नष्ट कर सकता था और इसका उपयोग एम्पायर ने अपनी शक्ति और आतंक फैलाने के लिए किया था। यह घटना रेबल अलायंस के लिए एक चेतावनी थी कि उन्हें जल्द से जल्द इस हथियार को नष्ट करना होगा। आल्डेरान के विनाश ने एम्पायर से लड़ने के उनके इरादे को और मजबूत कर दिया। यह घटना उनके लिए एक प्रेरणा बनी कि वे किसी भी कीमत पर एम्पायर को रोकेंगे। उनके दिलों में अब केवल एक ही उद्देश्य था, एम्पायर को हराना और गैलेक्सी में शांति और न्याय स्थापित करना। उन्होंने अपनी आंखों से एम्पायर के अत्याचार के नतीजे देख लिए। यह दृश्य उनके दिलों में गहरी छाप छोड़ गया और उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे कितनी बड़ी लड़ाई में शामिल हैं। यह घटना उनके लिए एक मोड़ बन गई और उन्होंने ठान लिया कि वे किसी भी कीमत पर एम्पायर को हराएंगे। अब पहले से कहीं ज्यादा वे डेथ स्टार के प्लान्स रिबेलियन तक पहुंचाने और एम्पायर के इस खौफनाक हथियार को नष्ट करने का तरीका खोजने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने अपने मिशन को और भी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया और हर संभव प्रयास करने का निर्णय लिया। उनके दिलों में अब केवल एक ही उद्देश्य था, एम्पायर को हराना और गैलेक्सी में शांति और न्याय स्थापित करना। इस महान कार्य के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे और उन्होंने ठान लिया कि वे किसी भी कीमत पर इस मिशन को सफल। मिलेनियम फाल्कन डेथ स्टार के ट्रैक्टर बीम में फंस जाता है और विशाल स्पेस स्टेशन में खींच लिया जाता है। अंदर लूक और हैन खुद को इंपीरियल स्टॉर्म ट्रूपर्स के रूप में छुपा लेते हैं, जबकि ओबी-वन ट्रैक्टर बीम कंट्रोल्स को डिसेबल करने और फाल्कन को एस्केप करने का रास्ता खोजने निकल जाते हैं। इस बीच R2-D2 प्रिंसेस लेया को ढूंढ लेता है, जिन्हें बंदी बनाकर रखा गया था। लूक अपनी बहादुरी और फोर्स से अपने बढ़ते कनेक्शन के कारण हैन को लेया को बचाने में मदद करने के लिए मना लेता है। वे साथ मिलकर डेथ स्टार के डिटेंशन ब्लॉक में घुस जाते हैं, ब्लास्टर फायर से बचते हुए और स्टॉर्म ट्रूपर पेट्रोल्स को चकमा देते हुए। उनका प्लान बहुत ही खतरनाक था, लगभग लापरवाही भरा। फिर भी वे प्रिंसेस लेया को बचाने और अपनी जान और चुराए गए प्लान्स के साथ डेथ स्टार से बच निकलने के लिए दृढ़ थे। पूरी गैलेक्सी का भाग्य अधर में लटका हुआ था और उनके पास समय बहुत कम था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी करें और घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की समय पर सूचनाएं मिल सकें। कृपया आज के वीडियो पर अपनी मूल्यवान प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में साझा करें ताकि हम अपने कंटेंट को और बेहतर बना सकें।